मैं आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की जो प्रस्तावना हुई है उसका समर्थन करता हूं। करिया मुंडा जी। मैं माननीय आडवाणी जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम जो प्रधानमंत्री के रूप में, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं श्रद्धेय लालकृष्ण जी आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र जी मोदी के नाम का समर्थन करता हूं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने संसदीय दल के नेता के रूप में भाई नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि देश के सारे जनता की अपेक्षा उनसे पूरी हो। मैं बड़े ही हर्ष, आनंद और गर्व के साथ आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाजपा के संसदीय दल के नेता के रूप में नाम प्रस्तावित हुआ है, उसका बड़े ही कृतज्ञता के साथ समर्थन करता हूं और पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में देश विकास की बुलंदियों को छुएगा। मैं आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। और कोई दूसरा नाम? मित्रों, आदरणीय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता पद हेतु श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव किया है और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूरे संसदीय दल ने उसका समर्थन किया है। इसलिए निर्वाचन नहीं, मैंने देख रहा था, सबके हाथों की तरफ देख रहा था जो क्लैपिंग हो रही है। इसलिए निर्वाचन अधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। सुषमा जी, शिवराज जी, माननीय शिवराज जी।
श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, वसुंधरा राजे जी, मनोहर पर्रिकर जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय रामलाल जी, मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव आप लोगों ने सर्वसम्मत किया है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जिन्हें आपने अपना नेता निर्वाचित किया है, भाजपा संसदीय दल के नेता का, सभी लोग इस स्थान पर पहुंचकर फूलों का बुके देकर अथवा हार पहनाकर उनका स्वागत नहीं कर पाए हैं। इसलिए अपने ही स्थान पर बैठे बैठे मेज थपथपाकर एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन करें और उनका स्वागत करें। स्टैंडिंग ओवेशन। मित्रों, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जहां पर मैं इस समय प्रसन्न हूं, वहीं पर मैं रोमांचित भी हूं। माने इट इज ए हैप्पीनेस विथ थ्रिल, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि यह एक अभूतपूर्व क्षण है, यह एक ऐतिहासिक क्षण है भारत की राजनीति का। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में भी जब जनता पार्टी थी, उस समय भी स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन उस समय कई राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी बनी थी। वैसे जनता पार्टी की बनने की औपचारिक घोषणा चुनाव के बाद हुई थी और उसके बाद 89 में यह श्रेय जाता है आदरणीय अटल जी को, आदरणीय आडवाणी जी को, कि जिन्होंने कि भारत की पॉलिटी को, भारत की राजनीति को बाईपोलर बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इस स्वतंत्र भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी दल है
उसको स्पष्ट बहुमत ही नहीं हासिल हुआ है, बल्कि मैं कहूंगा कि 543 सीटों में 282 सीटों पर हम लोगों ने शानदार विजय प्राप्त की है। और आज हम सभी बड़े गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि आज हम जिस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस राजनीतिक पार्टी ने अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर स्वतंत्र भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी से भी बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है। 89 में आदरणीय अटल जी और आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में जब हम सब काम कर रहे थे, और जो उन लोगों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति बाईपोलर हुई थी, द्विध्रुवीय हुई थी, तो उस समय देश की राजनीति कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। लेकिन आज जो 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इस 16वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अब भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आदर्श हो गई है। यह भी हम सबके लिए एक बहुत ही बड़े गौरव की बात है। एक राजनीतिक विचारधारा, एक और दार्शनिक अवधारणा लेकर हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी। मैं आज याद करना चाहता हूं भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को। मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को, कि एक सपना उन्होंने सजोया था कि हमारा भारत कैसा भारत होना चाहिए, एक सशक्त भारत होना चाहिए, स्वावलंबी भारत होना चाहिए, स्वाभिमानी भारत होना चाहिए। यह उनका स्वप्न था, और उसी स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में इस देश के सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, अपने जिस्म का पसीना बहाया है। लेकिन आज ये मुझे कहते हुए बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि सचमुच उस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्न को इस आजाद भारत की राजनीति में साकार यदि किसी के नेतृत्व में होते हुए जिसे हम देख रहे हैं, वह हमारे आज के भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, जो कुछ ही दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इसका मैं श्रेय देना चाहता हूं। सचमुच यह अद्भुत क्षण है। वैसे जब कभी भी कोई परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन इस देश में हुए हैं, तो मित्रों मैं समझता हूं कि जनता की इतनी बड़ी भागीदारी उस परिवर्तन में नहीं हुई है जितनी बड़ी भागीदारी इस बार हुई है।